हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। वेस्ट बंगाल में जो अभी हिंसा हुई है, हिंदुओं को पीटा गया है, क्या कहना है आपका उस पर? वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, और ममता बनर्जी अगर चाह ले तो वहाँ पे दंगा न भड़कता न हिंदू मारे जाते। मालूम नहीं किसी के प्रेशर में ममता जी भी मजबूर है, या बांग्लादेशी को वहाँ अंदर अधिक संख्या में रख लिया है। ये समझ नहीं, बीजेपी अगर यहाँ पे सरकार बना पाई तो एक एक को निकाल के बाहर कर देगी, या इस कारण दंगा भड़का रही हैं कि यहाँ से हिंदू निकल जाएंगे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहेगा वेस्ट बंगाल। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उस चीज को लेकर भी। तो ममता बनर्जी उन चीजों को भी रोक नहीं लगा रही हैं, और यहाँ हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी हिंसा हो गई है, मारपीट हो गई है। क्या इसका समाधान क्राइम ही है? वक्फ बोर्ड अगर पार्लियामेंट में यहाँ पे नया कानून बनाया, कुछ तब्दीली किया उसमें, और ये नहीं था कि बीजेपी अकेले ही, उसमें संवाद हुआ होगा, विचार हुए होंगे, उसमें मुसलमान भी सम्मिलित हुए होंगे, सिख भी। देश के 4 जातियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, काफी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सपोर्ट किया है वक्फ बिल का। तो उसको तो केंद्र सरकार से उनको बैठ के बात करना चाहिए। अगर आपको कहीं कमियां दिखाई दे रही हैं कि ये चीज जो है आप गलती इसमें लागू कर दिए हैं, तो उस पर सरकार बैठ के जो है, ताकि हिंदू को जो है टारगेट करके ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती है कि वेस्ट बंगाल केवल हमारा है। हम जो चाहेंगे वेस्ट बंगाल, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें कुछ बीजेपी भी अपना लचीलापन दिखा रही है। क्या लचीलापन दिखा रही है बीजेपी? अगर केंद्र सरकार ये चाह ले, किसी राज्य में, जो राज्य अगर संभल नहीं रहा है, वहाँ पे किसी जाति को टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर राष्ट्रपति शासन ये लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी राज्य में मुस्लिम ज्यादा हैं और उनको मारा जाए। लेकिन हमेशा हर स्टेट में, अगर हर क्षेत्र की बात करें तो हिंदुओं को ही क्यों मोहरा बनाया जाता है? हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार होता है? हिंदू को तो हर तरह से मोहरा बनाया गया है। ये कई भाग में बट जाते हैं, कोई कांग्रेस, कोई बीएसपी, कोई बीजेपी, कोई AIDMK, कोई किसी में। लेकिन मुसलमान केवल, अगर वेस्ट बंगाल है तो माया दीदी है, साउथ है उवैसी हैं। उवैसी जो आग उगलते हैं उनके क्षेत्र में कुछ हिंदू मिले। लेकिन इस बार तो काफी मुस्लिम जो है ओवैसी के समर्थन में ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो इस बिल को मानेंगे। मैडम, उवैसी जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वहाँ के हिंदुओं से मुलाकात हुई, बोले कि स्टेटमेंट देना, मीडिया वाले से बात करना वो अलग बात होती है, उवैसी तो बहुत अच्छी है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो जो होशियार होते हैं वो अपने घर में आग नहीं लगाते, बहुत दूर जाके आग लगाते हैं कि उसकी चिंगारी। कैसे रोका जाए पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है हिंदुओं के साथ, क्या कार्रवाई लेने चाहिए? इसके लिए तो केंद्र सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। हमारे आप या आम पब्लिक के ये बताइए, चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी आज नहीं रहे दुनिया में। बिहार में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से वो लड़ते थे, मुस्लिम उनको बहुत पसंद करते थे। ये अभी जो लागू किया इन्होंने कानून, आज उसी मुसलमान बाहुल क्षेत्र से चिराग पासवान भी सांसद रहे। अगर मुसलमान के अंदर इतनी नफरत होती तो क्यों उनको जो है सांसद बनाते? बिहार का भी चुनाव है, बिहार में कम मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान हैं। जिनकी समझ में है वो लड़ाई में नहीं जा रहे हैं। ये लड़ने वाले यहाँ के नहीं हैं, ये बांग्लादेशी भी घुसे हैं वेस्ट बंगाल में। क्राइम करने के बाद जो है वो चेहरा यहाँ नहीं आता है। दिलजीत वर्मा। पश्चिम बंगाल में अभी जो हिंदुओं के साथ हिंसा हुई है, क्या कहना है उस पर? उसके बारे में कहना है कि सरकार की नीति है, बहुत खराब नीति है। सरकार की नीति में ये होना चाहिए जो भी अपराध करे उस अपराधी को
अपराध के अनुरूप सजा मिलनी चाहिए, ये है। हाँ, लेकिन रोक क्यों नहीं लगा रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं जो, वो रोक क्यों नहीं लगा रही है? वहाँ पे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी काफी प्रदर्शन चल रहे हैं। आज भी मैंने पढ़ा था और यही हो रहा है कि जो वोटों की राजनीति हो रही है, और जब से देश आजाद हुआ है, मैं दिल्ली का पहला इश्यू, दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में नौकरी की है, दिल्ली रिटायर हो गया। ये पार्टियां जो हैं ये वोटों की राजनीति क्यों करती हैं? राजनीति सिर्फ इसलिए वोटों के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ इनका कोई मुद्दा नहीं है। कोई सरकार चला रही है, कोई वजूद नहीं है कि किसने सरकार चलाई थी। सरकार चलाई थी कि लोगों की भलाई हो, लोगों को परेशानी कम हो, और कोई परेशानी अगर होती है तो उसको दूर किया जाए, ये है। हाँ, लेकिन क्या कानून, क्या एक्शन लेना चाहिए ममता सरकार को? ममता सरकार तो कभी करेगी नहीं। ममता सरकार तो पहले भी बेदाग हो चुकी है, बेदाग बोलेंगे तो, दागदार नहीं बोलेंगे। देखते हैं कि आए दिन हिंदुओं के साथ अत्याचार होते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर किसी कुछ भी अपराध हो रहा है, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, क्या कोई भी अपराध कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की सरकार तो देख ही नहीं रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे आंखों पे पट्टी बांध रही है। मैं कलकत्ता में 3 महीने रहा था 2005 में, जब भी ये हाल था, और अब तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। अभी लास्ट ईयर 7-8 अक्टूबर को मैं, हमारी फेडरेशन की मीटिंग थी यूनियन की, उसमें गया था, और मैंने फिर यही हाल देखा जो 2005 में देखा ना, 20 साल बाद भी वही हाल है। हाँ, तो कौन बदलाव करेगा ये पश्चिम बंगाल? ये पहले सीपीएम की सरकार थी, 25 साल चली, 25 साल सरकार चली सीपीएम की। जब सीपीएम की सरकार चली तो सीपीएम वालों ने बिल्कुल उनको बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया अपराधियों को। उसकी वजह से और लोग जो ये ममता बनर्जी आई उसके बाद, तो यही हुआ है। फिर उससे पहले कांग्रेस की सरकार होती थी पहले, तो तब ये इतना नहीं होता था, लेकिन अब तो बहुत